और आज की इस संभाषण प्रतियोगिता का जो शीर्षक है महामना की शैक्षणिक दृष्टि और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो आज हमें शीर्षक दिया गया है ये अपने आप में बहुत जीवंत है। मैं कब से सभी प्रतिभागियों को सुन रही थी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आखिरी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने को भी मिला। आप सभी ने ये बात कही कि महामना इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा वो वही होती है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण में अपना योगदान दे, और शिक्षा तभी सही मायने में सार्थक होती है जब वह देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे। जब हम बात करते हैं कि हम नई शिक्षा नीति में हम स्किल्स देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, हम शिक्षित होंगे, लेकिन मैं महामना के पूरे जीवन को पढ़ा इस टॉपिक को जानने के लिए, तो मुझे लगा कि और पढ़ूं और उनके बारे में जानूं, और जितना जाना उतना बोलना अगर शुरू करूं तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अगर मैं उसे संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं तो मेरा यही करना है कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण वहां के युवक, वहां के नागरिकों से होता है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं और जब हम शिक्षित होते हैं और शिक्षित होकर अगर एक एक कदम भी हम आगे बढ़ाते अपने राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में, तो वास्तव में शिक्षा सार्थक तभी होती है। महामना ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था कि मैं बनारस में नहीं मरना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। वो चाहते थे कि उनका दोबारा जन्म हो और दोबारा वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा अन्य विश्वविद्यालय खोले, ताकि भारत जो कि एक युवा राष्ट्र कहलाता है उसके युवा शिक्षित हो और शिक्षित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी ऐसी बातें हैं महोदय, जिसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह एक बहुत सुंदर कल्पना की तरह है, जिसमें हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे भारत में हर कोई शिक्षित होगा। और महोदय अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो बड़े बड़े स्कूल की फीस को अफोर्ड कर सके। तो एज अ बीइंग एज ए स्टूडेंट अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम अगर ये जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने आसपास के वैसे बच्चे जो शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे, आर्थिक स्थिति के अभाव की वजह से उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे, तो अगर हम उन्हें थोड़ा थोड़ा शिक्षित करें तो ये कदम निसंदेह एक जब एक करके कहा जाता है ना कि यदि तोरे डाकुने सुने कोई ना हो रे, तभी तो हमें एकला चलो चलोगे। तो धीरे धीरे ये शिक्षा का ये जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे, आज अकेले चलेंगे, कल ये कारवां बढ़ते जाएगा और शिक्षा इस तरीके से हर कोई शिक्षित होते जाएगा। और ये विजन था पंडित मदन मोहन मालवीय का। ऐसे ही इन्हें महामना नहीं कहा गया, ऐसे ही इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, और ऐसे ही आज इनके मृत्यु के मरणोपरांत हम इन्हें ऐसे ही याद नहीं करें। इनके कर्तव्य, इनके किए हुए कार्य ऐसे थे जिनकी वजह से आज हम इन्हें याद करते हैं और वर्षों तक भी याद करते रहे, तो ये बहुत ही कम होगा। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जो नई शिक्षा नीति में स्किल्स, टेक्नोलॉजी, विमेन एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स, दोज हु बिलोंग्स टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको अगर हम एक साथ वास्तव में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सके, उनके चरित्र निर्माण पर बल दे सके, तभी हम शिक्षित वास्तव में हो पाएंगे। क्योंकि भारत सिर्फ शिक्षित होने का नाम नहीं है, भारत अपने आप में एक सभ्यता है, अपने आप में एक संस्कृति। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम मनुष्य हैं और मनुष्य के साथ साथ हम सभ्यता और संस्कृति पर बल देते हैं। तभी तो यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तलक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। पिछड़ने का कारण यह है कि हम अपने मूल्यों से बिखरते जा रहे हैं, और ये हमें नई शिक्षा नीति कोशिश कर रही है कि हम उनसे जुड़ते चले। और इसमें अगर हम महामना के जीवन चरित्र को पढ़ना जाने, सीखना जाने, तो हम अगर उसे अपने साथ आत्मसात करें तो एक महामना नहीं, भारत में ऐसे हजार महामना हो सकते हैं जो उनके आदर्श पर चले। तो निसंदेह यह महामना को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वास्तव में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होगा। 2047 तक ये विकसित भारत क्यों? क्या ये विकसित भारत अगले वर्ष तक नहीं हो सकता? क्या ये विकसित भारत इस 2024 में जो नया वर्ष आ रहा है उसमें नहीं हो सकता? हम उतने लंबे विजन को अगर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो उसके लिए कदम अभी से बढ़ाना होगा। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी क्योंकि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम प्राचीन तरीके से जिस शिक्षा पद्धति को फॉलो करते थे, आज की शिक्षा पद्धति में मैं चाहती हूँ, मेरा ये महामना के जीवन से जो मैंने पाया है, सीखा है, वही मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम शिक्षित बने, लेकिन कभी ये न भूले कि जिनकी वजह से शिक्षित हुए हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे माता पिता है, वो हमारा समाज है। बिकॉज मैं
इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम अपने समाज को, अपने सामाजिक परिवेश को बेहतर बनाएंगे, हम शिक्षित भी होंगे, हम सुशब्द भी होंगे, हम संस्कारी भी होंगे, हम चरित्र में भी सबसे आगे होंगे, और जब हम इन सब में सबसे आगे होंगे तो भारत अपने आप में अनूठा था, है और रहेगा। और चाहे आप शिक्षा नीति लाइए या बहुत सी सुधार कर लीजिए, जब तक हम और आप सभी आपस में खुद सुधार नहीं लाएंगे, तब तक इन सभी का जमीनी धरातल पे कोई परिवर्तन, कोई मूल्य, कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।